मानस शांत हूँ, इनके गुणों के गान में धमाल। समय सार परमागम की गाथा नंबर 80, 81 और 82 इसकी चर्चा अपने यहाँ चल रही है। गाथाओं का अर्थ अपन ने कल किया था, अब आज टीका का अर्थ करना है। जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। इस प्रकार जीव के परिणाम के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी और पुद्गल में परस्पर व्यापक भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म बनने की अशुद्धि होने से मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव का निषेध न होने से परस्पर निमित्त मात्र से ही दोनों के परिणाम होते हैं। देखो, गाथा में ऐसा कहा था कि जीव के परिणामों का हेतु पाकर कर्म परिणमित होते हैं। अपनी भाषा ऐसी चलती है लोक में, करुणानि योग के हिसाब से समझ लो, और या कर्म के उदय से जीव विकार करता है। माने इसमें ऐसा लगता है कि कर्म का उदय महत्वपूर्ण हो गया कि कर्म ने जीव को विकार कराया, और इसमें भाषा ऐसी बदल गई है गाथा में भी और टीका में और ज़्यादा कि जीव के परिणामों का निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है। यानी कर्ता पुद्गल को बनाया है कि जीव के परिणामों का तो निमित्त करके, माने ये उसने निमित्त बना भी जैसे पुद्गल नहीं किया हो, माने जीव का उसमें कोई योगदान नहीं है। ऐसे ही आगे कहेंगे कि पुद्गल के परिणामों का निमित्त करके जीव स्वयं रागादि रूप परिणमित होता है। माने उसको लक्ष्य भी जीव ने ही बनाया है, निमित्त बना भी बनाया है ना। निमित्त वैसे कर्तव्य तो हटाना है ना। जगत में सारी भाषा निमित्त प्रधान है, और जो कार्य कारण की खोज होती है वो निमित्त की दृष्टि से ही होती है। कहते कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता, एक नियम है। यदि कारण के बिना उस कार्य को मानेंगे तो वो कार्य नित्य हो जाएगा। तो अनादि होना चाहिए, क्योंकि कोई कारण तो है ही नहीं उसका। तो वो तो जब अभी तो वो कहते हैं कारण मिट जाता है तो कार्य मिट जाता है। अब कारण है ही नहीं तो फिर वो मिटेगा कैसे। रात को शांति जी की क्लास में चल रहा था ना, कौन, वो तो लिमिटेड लोग होंगे, सब लोगों नहीं होंगे उसमें, कि भाई यदि तुम उसे अकारण कहोगे तो वो नित्यत्व का प्रसंग आएगा। इस बात को न्याय की भाषा में कहते हैं। इसलिए आपको कारण कोई ना कोई बताना ही पड़ेगा। अब वो हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है निमित्त की प्रधानता से कि वो कारण कोई ना कोई पर ही होता है, क्योंकि निमित्त पर होता है ना। तो हम लोग निमित्त को कारण मान लिया है कि वो जीव ने स्वयं परिणमित हुआ। ये इसकी समझ में नहीं आता, कैसे परिणमित हुआ स्वयं। जीव स्वयं स्वभाव से परिणमित हुआ तो कहते नहीं, वो तो स्वभाव से कैसे परिणमित हुआ, वो तो कोई ना कोई दूसरा कारण चाहिए। तो ये जो ईश्वरवादी हैं वे भी ईश्वर को जो जगत का कर्ता सिद्ध करते हैं वो यही तर्क देते हैं। उनके बस एक ही तर्क है कि ये जगत चूंकि एक कार्य है, इसे बोलते कार्यत्वात् हेतु। जगत एक कार्य है
तो उसका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए, कि कार्यकर्ता के बिना नहीं होता। अब वो परम ही खोजते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा ईश्वर की कल्पना की, लेकिन वो ईश्वर को जो कर्ता मानते हैं वो भी निमित्त रूप कर्ता ही मानते हैं, उसको महानिमित्त कहते हैं वो। और फिर ईश्वर की जितनी भी विशेषताएं स्थापित करते हैं उसके पीछे भी यही कहते हैं कि अपन किसी भी कारीगर का, किसी व्यक्ति का कार्य देख करके निर्णय करते हैं कि ये आदमी कितना कुशल है। कविता पढ़ करके एक कवि कितना होशियार था इसका निर्णय करते हैं, है ना। कोई कलाकृति चित्र देख करके निर्णय करते कि चित्रकार कितना महान होगा, करते क्या नहीं करते। तो कहते हैं कार्य को देख के कर्ता का निर्णय किया जाता है। तो ये जगत इतना विचित्र कार्य है, इतना टिपिकल कार्य है कि इसका कर्ता भी बहुत महान होना चाहिए। उन लोगों से जब चर्चा करो तो वो ये कहेंगे कि आप देखो तो जब कितनी वनस्पति है, एक एक वनस्पति में कितने कितने कलर हैं, एक एक पेड़ में पत्ते हरे हैं, फलाना तना काला है और पत्ते में भी हरापन है तो अलग टाइप का है, और फिर हरे से धीरे धीरे पीले होते जाते हैं और रोजाना वो पीले की तरफ जाता है ना। तो कितना कितना बारीक काम है। जब अपन जाते हैं ना और आगरा में दयाल बाग के मंदिर में वो कारीगरी का काम ज़्यादा देखते हैं ना, तो उस कारीगर की प्रशंसा करते हैं। तो वो कहते हैं कि जगत ऐसा विचित्र, इतना ऐसा बहुत ऐसा काम है कि दो आदमी के चेहरे मिलते नहीं है, दो आदमी के हस्ताक्षर मिलते नहीं है। वो कहते जगत कितना विचित्र है। देखो ये विश्व में 6 अरब 8 अरब आदमी हैं, वो 8 अरब में से 2 आदमी पहचाना जा सकता है कि ये किसके हस्ताक्षर हैं। 2 आदमी के अंगूठे के निशान मिलते नहीं। अब समझ लें कि अंगूठे के निशान में ऐसी क्या कलाकारी है, लेकिन इसमें 8 अरब निशान हैं, 8 अरब अलग अलग हैं। क्यों ये निशान लगवाते ना, हम अमेरिका वगैरह जाते ऐसे पासपोर्ट पे ऐसे निशान लगवाते हैं, हमारे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं, उससे मिला कंप्यूटर पे लगा देते हैं, हमसे ऐसा लगवाते हैं और फिर उसमें तो देखते हैं कि निशान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो 1 मिनट पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, कि कहीं दूसरे आदमी के नाम से दिए जा रहे हैं। तो वो ईश्वरवादी कहते हैं कि देखो कितनी विविधता है, हमें सब एक से दिखते हैं। अभी ऐसे देखो अपन आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लेकिन चाइनीज को देखो हमें सब एक से दिखते हैं। जैसे हमें वो चाइनीज सब एक से दिखते हैं तो चाइनीज को हम सब एक से दिखते हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि साहब हम आपसे मिले थे वहाँ पर, आपने ये कहा था, हम तो नहीं कहा। हम आपसे पढ़े हैं साहब, कि कहाँ के विदिशा में। अरे वो भाई साहब से पढ़े होंगे। अब हम में जो में वो दादा में कोई फर्क नहीं है, कितना फर्क है। हम तो बहुत अच्छी तरह पहचान लेते हैं ना, और वो लोग नहीं पहचान पाते हैं। इस जगत का ये स्वरूप है, अज्ञान का महिमा है ऐसी कि बहुत अंतर होने पर भी उन्हें एक से लगते हैं, और हम में तो हमें बहुत एक पना है फिर भी हमें अंतर दिखाई दे जाता है। गाय भैंस सब हमें एक से लगते हैं ना, अपनी गाय को हम पहचान लेते हैं। 1000 गायों में से हम अपनी गाय को पहचान लेते हैं, अपने घोड़े को पहचान लेते हैं, जिसका मतलब घोड़े की शक्लों में भी फर्क तो है ना। इस तरह से ऐसा विचित्र जो जगत है, तो ईश्वर भी बहुत ही महान होगा। अब जैन दर्शन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानना है। ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि निमित्त को कर्ता नहीं मानना है। वे भी ऐसा अकेले ईश्वर को ही निमित्त मानते हो, ऐसा नहीं है। वो कहते वो महानिमित्त है, और बाकी छोटे छोटे निमित्त भी और बहुत हैं। बच्चा पैदा होने में माँ बाप भी निमित्त हैं, और ईश्वर भी निमित्त है। ख्याल में है ना आपकी में ये ऐसा। तो
तो अपने यहाँ वो महानिमित्त अपन कर्म के उदय को मान लेते हैं। इसलिए अभी बहुत जैन पंडित ऐसे कहते मिलेंगे कि हमारे यहाँ जो उनके यहाँ ईश्वर करता है वो हमारे यहाँ कर्म करता है। वो सब इस बात को भूल जाते हैं कि तुमने ईश्वर की जगह पर कर्म रखा, तो इसमें दो बहुत बड़े डिफेक्ट हैं। कौन कौन से डिफेक्ट हैं? दो जो लोगों के ध्यान में नहीं जाते हैं कि कर्म का उदय तो सिर्फ जीव के होता है, वो ईश्वर जो जगत की व्यवस्था करता है जीव की थोड़ी करता, अजीब की भी करता है ना। ये रूमाल भी ईश्वर ने ही बनाया है ना। अब रूमाल के कौन से कर्म का उदय है? हम इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? ख्याल में आ गया ना। यानी जो जीव नहीं है उनमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको, उसके तो कोई कर्म का उदय है नहीं। तो एक तो हम इस बात को भूल जाते हैं, हम समझते जीव, और जीव में भी सिर्फ संसारी जीव, मुक्त जीव के तो कर्म है ही नहीं, उनमें भी परिणमन तो होता है ना। तो एक तो सबसे बड़ी तकलीफ डिफेक्ट ये है कि हम ये कहते वक्त ये भूल जाते हैं कि अकेले कर्म का उदय तो सिर्फ संसारी जीवों के होता है और बाकी की 6 द्रव्यों की व्यवस्था कैसे होगी। एक तो ये, और दूसरी एक अभी तर्क मेरे दिमाग में से निकल रहा है, मैं बताऊंगा। एक तो इन्हें कि हम कर्म के उदय से पूरे लोक की व्यवस्था नहीं हो सकता। दूसरा तर्क ये कि यदि इस जड़ कर्म को हमने अपना कर्ता माना, इससे तो चेतन ईश्वर को मान लेते ना। मूर्ख को मानने से तो कहते ना समझदार के हाथ से मर जाना अच्छा, अनाड़ी के हाथ से बचने की अपेक्षा एक्सपर्ट के हाथ से मर जाना अच्छा। ऐसा लोगों में कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हमने तो कहा हमें कैंसर हो गया था और उसने कहा ये पान वाले ने हमको एक पुड़िया दी और हमने खा ली और हम बच गए, हमारा कैंसर ठीक हो गया। कि तुम बच गए वो बुरा हुआ, और ऑपरेशन करता कैंसर का डॉक्टर, मर जाते तो ठीक था। माने मेरे कहने का मतलब यह है जड़ कर्म के हाथ में सौंपने की अपेक्षा चेतन ईश्वर को सौंपना कौन सी बड़ाई थी? तो ऐसा है ही नहीं। जैन दर्शन तो उसके विरुद्ध, तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट वे से हमने निमित्त को कर्ता माना, तो हमने ईश्वर को नहीं माना, तो कोई दूसरा महानिमित्त खोजने लग गए। कर्म भी तो अपने उदय निमित्त ही है ना, इसमें गाथा में पढ़ा, कर्म के उदय के निमित्त से, वही बात कर रहा हूं मैं, यहाँ वहां की बात नहीं कर रहा हूं। कर्म के उदय से जीव रागादि रूप परिणमित होता है और जीव के रागादि परिणामों का निमित्त पाकर कर्माण वगणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। ये गाथा है ना, इस गाथा का अपन अर्थ कर रहे हैं। तो वो हमने भी वो निमित्त ही खोजा, हमने भी परद्रव्य में ही खोज की। प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। जो हमारी ये क्रमबद्ध की व्यवस्था है ना, उसे अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परिणमन उसका स्वभाव है ना। परिणमन द्रव्य का स्वभाव है कि नहीं? द्रव्यत्व नाम का उसमें गुण है कि नहीं, जिससे प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित होता है। और स्वभाव उसे कहते हैं जो पर की अपेक्षा नहीं रखते, है ना। यानी हमने तो परिणमन वस्तु का धर्म माना है, वस्तु का स्वभाव माना है। तो हमको ये कहना चाहिए था कि नहीं नहीं, निमित्त की निमित्त तो निमित्त मात्र होता, वो कर्ता थोड़ी है। हमें कर्ता खोजना है तो हम निमित्त की तरफ क्यों दौड़े? यदि हमारे कर्म के उदय में तो हम ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि हमने पहले राग किया था, उस राग से भी कर्म बंधे और उसके भी उदय में आए। अब मैं पूछता हूं कि वो निमित्त निमित्त संबंध तो पुद्गल का पुद्गल में भी है कि नहीं है? अब इसने कौन से कर्म बांधे थे? यानी ये आग में पड़ गई लकड़ी तो जल गई, पानी में पड़ गई तो सड़ गई, और कहीं ना आग लगी ना पानी लगी, तो ये सैकड़ों वर्ष तक ऐसी की ऐसी रह गई। तो इसे कौन से कर्म के उदय से आग लगी होगी? इसमें इसे कौन सा कर्म का उदय आया होगा
कि जिससे इसे पानी में पड़ गई वो सड़ गई। मानव निमित्त नैमित्तिक पना भी, शांति जी मेरी बात समझ में आएगी नहीं? वो कर्म के उदय के बिना भी तो निमित्त नैमित्तिक पना होता ही है ना। जीव के विकारी परिणामों में कर्म का उदय निमित्त है, नहीं होता है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अकेले कर्म के आधार पर नहीं घटित हो सकते हैं। यही तो न्याय की भाषा है, इसी को तो न्याय कहते हैं। न्याय की भाषा वाले तो ये भी कहते हैं कि भैया कह रहा तुम दुखी हो। छड़ारा वाले ने तो कह दिया कि 3 लोग के जितने जीव हैं वो सब दुखी हैं। जे त्रिभुवन में जीव है अनंत और दुख है, लिखा कर नहीं लिख दिया। लेकिन वो हमारे आचार्य जो हैं विद्यानंद, वो ये कहते हैं क्या कि जीव दुखी है, सिद्ध करो तुम। क्या हम दुखी हैं, हम सिद्ध कैसे करें? कि नहीं तो हम तो न्याय में तो नहीं फंसे हैं। वे कहेंगे दुखी सिद्ध करो, कि दुखी सिद्ध करो। जेल में पड़ा कि जेल का शरीर जेल है, तो शरीर जेल क्यों है? देवताओं के शरीर तो बहुत अच्छा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि न्याय भाषा ही उसे कहते हैं कि जो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात हो उसे भी तुम न्याय और युक्ति से सिद्ध करो। अग्नि गर्म है तो वो कहेगा नहीं नहीं आप तो सिद्ध करो। गर्म नहीं होती तो हमें छूने से गर्म क्यों लगती है, और अनुभूति प्रमाण है और जी है, जो कुछ भी करना हो, लेकिन आपको तर्क और युक्ति से इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा। वो यहाँ भाषा बदल दी कि जीव स्वयं परिणमित होता है पुद्गल कर्म के निमित्त से, और पुद्गल भी स्वयं परिणमित होता है जीव के भावों को निमित्त। तो जीव के भावों का निमित्त पाकर ये बार बार कि वो निमित्त से कहने में हमको ऐसा लगता है जैसे निमित्त ने कुछ किया, थोड़ी सक्रियता हमने बरती और थोड़ी सक्रियता उसने बरती। ये अंतर समझना लगू मैं बताऊंगी 2 तरह के निमित्तों का। एक महिला बहुत सुंदर नृत्य कर रही है और बहुत कम से कम वस्त्र पहनकर, और उसे देखकर किसी के चित्त में विकार पैदा हो गया, तो हम ये कहेंगे महिला ने इसको चित्त में विकार पैदा किया क्योंकि वो बहुत सक्रिय थी, उसने कपड़े भी बहुत कम पहने थे। लेकिन वही विकार एक महिला के चित्र को देख के भी हो सकता है ना, और वो कोई बिल्कुल शुद्ध सात्विक हो, सीता जी के जैसा हो, बिल्कुल बढ़िया पूरे कपड़े पहने हो। ये क्या कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये तो नाच रही ना, तो आप कहें वो सक्रिय है, लेकिन वो फोटो तो नहीं नाच रही, वो तो एक ही मुद्रा में है, शांत मुद्रा में, लेकिन उसको देख के भी विकार हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वो नाचने वाली ने भी तुम्हें विकार नहीं कराया, तुम ही उसको लक्षित करके और स्वयं विकार रूप परिणमित हुए हो। देखो भाषा देखो इसकी, जो मैं जिसकी वजह से मैंने इतना व्याख्यान किया। जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, यानी जीव ने ही उन्हें निमित्त किया, माने उनकी तरफ से कोई सक्रियता नहीं थी, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। देखो निमित्तीकृत संस्कृत में पढ़ा है ना, ये ऐसी भाषा कोई अपने हिंदी में लिख दी ऐसा नहीं है। हम इसको निमित्त से लिख देते अनुवाद में, क्योंकि लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, वो ऐसे ही अर्थ लिख देंगे कि निमित्त से, लेकिन अमृतचंद्र ने निमित्तीकृत लिखा। उनने पंचमी कहाँ लगाई, हेतु का कहाँ बताया, तृतीया कहाँ लगाई, निमित्ते ने कहाँ लिखा, तो राधा समझ में आई ना। यानी वो निमित्तीकृत कह के कुछ कहना चाहते हैं। तो अब ये अनुवाद की जो बारीकी है, ये हर एक आदमी नहीं समझता कि क्या फर्क है साहब, जैसा वो है जैसा ये है, जैसा वो है वैसा ये है, अंतर समझ में आए। अगर इतनी मेहनत करके हमने समझाया तब आपके ख्याल में आई बात।
है? गुरुदेव तो और बारीकी से इस बात को पकड़ते हैं। वो क्या कहते हैं, जैसे पुस्तक से ज्ञान हुआ, पुस्तक को निमित्त करके, है ना। तो वो कहते हैं कि पुस्तक से तो ज्ञान हुआ ही नहीं, पुस्तक ने हमें ज्ञान तो कराया ही नहीं, लेकिन पुस्तक से भी ज्ञान नहीं हुआ। और पुस्तक से माटे ज्ञान था एम पण नहीं। अब ये आपको अटपटा लगता है क्या कह रहे, पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब पुस्तक नहीं थी, लिखा नहीं गया था, अपने 500 वर्ष तक बिना पुस्तक के ही पर ज्ञान तो होता रहा। महावीर स्वामी से लेकर के ये लिखी तो कुंद के जमाने से गई ना, भूतबली प्रसिद्ध के जमाने से गई ना, उसके पहले तो नहीं थी ना, तो ज्ञान था कि नहीं था। तो जब भी गुरुदेव ऐसा कहते पुस्तक छे माटे ज्ञान था एम पण न थी, तो हमें लगता है जबरदस्ती खींच रहे हैं उसको। हम तो उसको एक ही अर्थ करेंगे, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता। वो कहते गे से ज्ञान नहीं होता, इसको बता के गे छे माटे ज्ञान था एम पण न थी। गे से तो ज्ञान नहीं होता, क्या होता ही नहीं तो हमें ज्ञान कैसे होता। कि गधे के सिंह का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? गधे का सिंह तो नहीं है ना, उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता है? क्या हमें तो नहीं होता ज्ञान? ये ज्ञान नहीं होता कि गधे का सिंह नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। गधे के सिर पर सिंह नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, और है यही ज्ञान है क्या? है? एक और तर्क आता है सामने बहुत मार्मिक। मुझसे किसी ने पूछा था कि इस लोक का और काल का केवल भगवान ने अंत देखा कि नहीं देखा, कि काल कब खत्म होगा, कब से शुरू हुआ, और लोक का कब खत्म होगा, कब से। ये आकाश द्रव्य कि नहीं देखा तो उसका ज्ञान पूरा नहीं है, ऐसे तर्क दे देता है। और अंत देखा तो ये अनंत नहीं है। समझ रहे ना? तुम लोगों की बात आई ख्याल में कि नहीं? वो मेरे से कहता था कि आकाश का अंत देखा कि नहीं, तो अंत नहीं देखा, देखते गए तो आकाश है, उन्हें उसका छोर मिला ही नहीं। तो छोर नहीं मिला इसका मतलब उन्हें पूरा नहीं देखा, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं है। अब तक समझ गए ना? अब वो कहता है देख लिया तो फिर ये अनंत नहीं है। अंत देख लिया ना, अंत आ गया, समझ गए? बात तो सच्ची है। मेरे स्थिति से कि भैया ये अनंत है ना, कि हाँ, तो उनने अनंत को वो अनंत ही देखेंगे, अंत कैसे देखेंगे अनंत का? क्यों? वो अनंत है और उनने अनंत देख लिया, हो गया पूरा ज्ञान। अब वो है अनंत और उसका अंत देखें तब हमारा ज्ञान पूरा कहलाएगा। ये बात कहां से लाए तुम? क्यों सगानी जी आया ना तेरे ख्याल में? जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमित होते हैं, और पुद्गल कर्म को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं। इस प्रकार जीव के और पुद्गल के परिणाम के परस्पर हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी, और ये शुरू से रहस्य है, वो कहते हैं गाथा में तो हेतु लिखा था, और हेतु तो उपादान को भी कहते हैं, निमित्त को भी कहते हैं, और तुम के जबरदस्ती ये लगा रहे हो। तो हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर व्यापक भाव का अभाव है।
इसलिए वो वास्तव में करता नहीं है। हेतुत्व का उल्लेख है तो कर्ता होना चाहिए ना। करण और कर्ता एक ही माना जाता है लगभग। जिसको अपन करण कहते हैं ना, साधन, अपन ने थोड़ा बारीक भेद डाल दिया कि ये करने वाला है, उसके सहयोग से हुआ, ऐसा भेद डाल दिया, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं वहाँ। तो वो कहते हैं कि जब हेतुत्व का उल्लेख किया तो कर्तृत्व क्यों नहीं है, लेकिन वो हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी कर्तृत्व नहीं है। दादा ख्याल में आ रही बात करी? हेतुत्व का उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गल में परस्पर व्यापक व्यापक का भाव का अभाव होने से जीव को पुद्गल परिणामों के साथ और पुद्गल कर्म को जीव परिणामों के साथ कर्ता कर्म की असिद्धि है। वो कहते थे व्यापक व्यापक भाव होता है तो ही हम कर्ता, मतलब सीधी उपादान होता वो उसका, तो ही हम कर्ता मानते हैं, क्योंकि व्यापक व्यापक भाव उपादान उपादेय में ही होता है। उपादान में होता है, निमित्त के साथ व्यापक व्यापक भाव नहीं होता है। मात्र निमित्त निमित्त भाव का निषेध न होने पर भी परस्पर निमित्त मात्र से ही दोनों के परिणाम होते हैं। कहते निमित्त मात्र का तो निषेध नहीं कर सकते कि निमित्त तो है ही ना, इसलिए मात्र निमित्त होने से दोनों के परिणाम होते हैं। माने वो मात्र लगा करके कि वो करता नहीं है, निमित्त है। मात्र शब्द कर्तृत्व के निषेध के लिए है। अब ये इतनी टेढ़ी भाषा क्यों है? जिसे हमने बहुत सीधी की है, फिर भी वो टेढ़ आपको नहीं निकलती दिखती है कि निमित्तत्व, अब निमित्त बना तो निषेध नहीं करना है और कर्तृत्व का निषेध करना है। क्या करें भाषा को? अब हमारी गलती क्या होती है कि जब हम कर्तृत्व का निषेध करते हैं तो हम निमित्तत्व का भी निषेध मान लेते हैं, और जब हम निमित्तत्व की स्थापना करते हैं तो हम उसे कर्ता मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने निमित्त को कर्ता मान रखा है। पहली बात तो हमने पहले डिसीजन कर रखा है। क्या? हिंदू धर्म को भी ये बहुत परेशानी है। उनके यहाँ दो बातें लिखी हैं, क्या कि हुई है वही जो राम रचि राखा, और ये भी लिखा कि जो करे सो भरे। तुम जैसी कर, जो जाकी जैसी कर्म प्रधान विश्व करी राखा। क्यों? और जो जैसी करई सो तस फल चाका। अब कहते हैं भगवान का करता है तो हमें क्यों अपराधी बना रहे थे? उनमें है ना, और यदि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे तो बीच में भगवान को क्या वो लपेट रहे थे कि उनने हमारा भला किया और भी चाहेंगे तो हो जाएगा, अब नहीं करके। यानी जो अपने यहाँ प्रॉब्लम है निमित्त उपादान के संदर्भ में, वो उनके यहाँ यही संदर्भ में है। जो अपने यहाँ समस्या है कि हम निमित्त को कर्ता मानते हैं तो हमारी स्वाधीनता छिनती है, ख्याल में है ना। उनके यहाँ भी यही है कि हम ईश्वर को पूरा मान लेते हैं तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सिद्धांत खत्म हो जाता है। और ये खत्म होते ही उन्हें लगता है फिर कोई आदमी पाप करने से क्यों डरेगा, बस ईश्वर की मर्जी है, वो हम क्या करें उसमें। माने दुष्कर्म करने की जिम्मेवारी अपने माथे पे कोई नहीं लेता। हाँ, हम कर्म के उदय के बहाने और बे ईश्वर के बहाने, तो तुम उसके दुष्कर्म की जिम्मेवारी अपने माथे पर लो और उसे से बचने की कोशिश करो। ये भी हमारी समस्या है। और वास्तव में ऐसा है नहीं कि हम जिम्मेवारी लेके बचना चाहें तो बच ही जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे बहुत अनादि से जो होगा तो वही जो वो नहीं होता है। तो फिर आदमी कहता है हमने तो बहुत कोशिश करूँ, आपने कहा था, जैसी विधि बताई थी वैसे ही हुआ था। क्यों? यही बोलते हैं ना, क्या डॉक्टर साहब आपने जो दवाई बताई थी हमने वैसी खाई और फिर भी हम ठीक नहीं भय। भैया अब इसी दवाई से 50 मरीज ठीक हो गए, अब तुम नहीं भय तो तुम्हारी भाग गई है। क्यों? हम तो 400 ऑपरेशन कर चुके हैं ऐसे, अब तुम्हारी खराब होना था तो हम क्या करें। बोलता था मैं तुमसे, वो कौन सा गोयल था, क्या नाम, डॉक्टर तुमको बोलता था ना कि हम जो तुम्हारा ऑपरेशन किया है ऐसे ही ऑपरेशन 400 कर चुके हैं और एक फेल नहीं हुआ, और आपका हो गया तो मैं क्या करूं। कहता था कि नहीं कहता था? ये समस्या हर एक के सामने है। अब इसके बीच में कोई रास्ता है, कौन सा?
कि हम उसके निमित्तत्व को स्वीकार करें और कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करके करे सो भोगे, इसी सिद्धांत को रखें कि हमने जैसा किया हमने वैसा उसका परिणाम भोगा। वास्तव में हमारे दिमाग में एक और विकृति है कि हम समझते हैं जैसा करोगे भैया वैसे ही पाओगे। पाओगे, भोगे की जगह भोगोगे की जगह हमने क्या बदल दिया? तो इसमें क्या फर्क हो गया? ये हो गया कि अभी करना और पाना ये बाद की बात है, अगले भव में पाओगे। भोगा भोगे को कहते हैं तो वो इसी भव नहीं इसी समय की बात होती है। हमने राग किया तो हम क्या मानते हैं? राग से कर्म बनेगा, फिर कर्म उदय में आएगा, फिर वो हमें भोगना पड़ेगा। तो करेंगे अभी और भोगेंगे कब? अगले भव में। यही है ना 100%। अभी सफेद झूठ है। यहां क्या कह रहे हो कर्ता और भोक्ता में दादा? ये कह रहे हैं कि जिस वक्त तुमने किया उसी समय भोगा। अगले समय कैसे भोगोगे? तुमने अभी राग किया तो राग को उस वक्त नहीं भोगा क्या? तुमने गुस्सा किया तो गुस्से को अभी भोगा क्या नहीं भोगा? लाल हो गए, एकदम आकुलित हो गए, तो तुम भविष्य में भोगोगे। ये जो दिमाग में घुसा हुआ है ये हमें बहुत परेशान करता है। मैं ये पूजा के बारे में कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी आप कहते हो हम पूजा हमने इतनी पूजा करी, हमने सारी जिंदगी से पूजा कर रहे हैं, रोजीना 2 घंटा लगाते हैं, भयंकर सर्दी हो तो भी दुपट्टा पहन करके, और हवा में ऊपर कितनी हवा चलती है, क्यों अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें इसका फल नहीं मिलेगा? पूछते कि नहीं पूछते? मेरा एक ही जवाब होता है कि तुम्हें फल मिला नहीं, कि यदि तुम्हें फल अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, और अभी मिला है तो भविष्य में भी मिलेगा। अब क्या मतलब? डबल डबल। यहाँ ये अभी तुमको भगवान की भक्ति करने में, पूजन करने में आनंद आया कि नहीं आया? वो फल है असली। तो वो कर्म बनेगा फिर मिलेगा, वो तो नकली है, वो तो बात का है, बहुत छोटा ब्याज वाली बात करते हो तुम असली बात करो ना। तो जब तुमने किया भोगता तो करता सो भोगता, वो तो एक समय की बात है, 2 समय में नहीं है कि एक समय पहले करे और एक समय बाद भोगे। वो जिस समय किया उसी समय भोगने में आता है और उसी भाव को भोगा। ये तो कर्म के उदय में संयोग मिला उसको भोगा, ये कहाँ भोगना है? वो भविष्य के बारे में तो 50 चक्कर हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, घबराना नहीं। लेकिन अभी जो तुमने भोगा है वो पक्की है। महावीर प्रसाद जी कैसी नहीं है गारंटी? ये तुम्हारे संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, न मालूम कितने कितने चक्कर पड़े हुए हैं। हमने जो अनंतानुबंधी की तो अनंतानुबंधी का फल हमें भविष्य में भोगना ही पड़ेगा कि वह अप्रत्यखाना वर्ण में परिणमित होकर के उदय में आके खिल जाएगी। अप्रत्यखाना में प्रत्यखाना में वर्ण में आप बताए थे ना कर्म में, तो भविष्य में भोगना पड़ेगा। क्यों रहेगी जाती? इतने तो ये बटे ना उसमें। लेकिन अभी जो हमने भोगा, क्लेश संक्लेश भोगा, कि हमने जो आनंद भोगा वो पक्का है। तो तुम अभी की बात करना, भविष्य में होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो ठीक है। अभी तो आपको जरा ऐसा उदाहरण देके बताऊं जिससे आपके गले में आसानी से उतर जाए, लेकिन थोड़ा अटपटा है। एक भाई मेरे से बोले कि पंडित जी मैंने वो फिल्म 5 दफे देखी। अच्छा, लेकिन बस उसमें एक सीन है 2 सेकंड का, हमें तो उसे देखते ही हमारे पैसे वसूल हो गए। क्या ऐसा नहीं समझना कोई सब नालायक ही लोग ऐसे सोचते होंगे। मैंने भी वो एक फिल्म देखी थी, अकबर पे बनी थी, और जिसमें पृथ्वीराज, क्या नाम है, पृथ्वीराज कपूर, उसने अकबर का पाठ किया था। तो उसके चेहरे का जो एकदम माने बिल्कुल ऐसा खड़ा, हाथ भी नहीं हिला रहा,
लेकिन चेहरे के भाव 2 मिनट में कितने बदलते गए, एकदम क्रोध में, कि आप एक एक समय का क्रोध उसे बढ़ रहा है, वो आपको चेहरे पे दिखता था। क्यों देखे ना मावी प्रसाद जी, मुगले आजम, आप समझेंगे ना, फिल्म के नाम में भूल गया था। तो वो मुझे दृश्य नहीं भूलता है। मैं कहता हूँ एक दृश्य में ही पैसे वसूल हो गए। एक समझे ना, मैंने कामायनी पढ़ी थी, तो उसमें एक लज्जा सर्ग है, आप समझेगा, लज्जा जो भाव है उसके बारे में पूरा एक अध्याय है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें उसमें हैं, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा लंबा करके। लेकिन एक मैंने फिल्म भी देखी थी, अब उसका भी नाम मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो सीन मुझे याद है। तो एक महिला थी, शायद वो साधना माधना थी, कोई कौन थी, उसका 2-3-4 मिनट तक लज्जा का सीन, वो पर्दे में मुसलमानी महिला थी, तो पर्दे में से देख करके एकदम लज्जा का सीन था। तो जैसा वो आप समझ गए ना, जैसा उसका था पृथ्वीराज कपूर का, अकबर का, ऐसा ही सीन था। तो वो लज्जा का सीन और वो अकबर के क्रोध का सीन, ये दोनों सीन मेरे दिमाग में खचित हो गए। और मैं कह सकता था कि एक दृश्य देखकर मैं अकेले उस एक दृश्य को देखने के लिए भी दूसरी तीसरी दफा फिल्म देखने जा सकता था। तो लोग कहते हैं ना कि एक दृश्य देखकर मेरे पैसे वसूल हो गए। इसका मतलब ये है कि भगवान की भक्ति करते में एक क्षण जो तेरे को आनंद आया होता, तो तेरे को फिर शिकायत ही नहीं होती कि मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माना तेरे को उस काम में जिसके लिए तू भविष्य की आशा करके बैठा है, एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि जिसमें तुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी भर की पूजा करने का मैं फल मुझे मिल गया। एक क्यों समझा रहा है, मैं बता सकते हो? तुम बोलो। सुबह तुम सुनता हूँ तुम्हारा, गुरुदेव जी को बोला, तो गुरुदेव का जो बोलते हो ज़्यादा अच्छा बोलते हो, मेरा बोलते हो उसमें ज़्यादा मुझे समझ में मज़ा नहीं आता। तुम लोग एक तो बहुत कम करते हो, और ज़्यादा उसमें मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने क्या पकड़ा है, क्या पूछा और क्या बदलाया है। वो बात पकड़ो ना, शास्त्र पढ़ते वक्त आनंद क्यों आता? यदि ऐसी बात आप पकड़ो तो आनंद आएगा। प्रवचन में भी ऐसी बारीक बात पकड़ो तो आपको आनंद आएगा। कि एक बात में मजा आ गया कि हम 100 दफे पढ़ते ऐसे घर पर बैठ के तो हम समझ नहीं सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पढ़ करके इसमें ये समझ में बात आ गई है ना। तो कर्ता से भोक्ता समझा रहा हूं मैं कि वो तो उसी क्षण होता है। कर्ता और भोक्ता जो सिद्धांत है, अभी करो और अगले भग में भोगो, वो नहीं है, वो उससे संबंध नहीं है इसका। जिस समय किया उसी समय भोग, अगले समय तक नहीं। तुम अगले भग की बात करते हो। जिस भाव को हम करते हैं उसी भाव को अगले क्षण भोगते हैं। देखो गाथा 83 में ये बात है, हे भव्य जन तुम जान लो, तो वो 2 गुण हैं, बस दोनों गुण प्रति समय परिणमित हो रहे हैं। तो जिस समय जिस भाव को किया उस समय उसी भाव को भोगा, उसका कर्म बना, उसका फल आया, फिर उसे भोगा। क्या है कर्ता भोगता की बात है, कितने काल क्लियर है, हैं? क्या एक ही समय में कैसे हो जाएगा? अरे एक समय में कैसे नहीं होगा, 2 गुण अलग अलग है ना। एक में सुगुण परिणमित हुआ, अथवा एक कर्तृत्व तो भोक्तृत्व, 2 अपने आप में शक्तियां है ना, भाव है ना। और मैं तो कहता हूं 3 काम होते एक साथ हो सकते हैं। कि कौन से बोलो? तीसरा कौन सा? कि मैंने उसे किया, मैंने उसे भोगा, और मैंने उसे जाना कि नहीं जाना। तो जानना भी तो एक काम है ना, जानन क्रिया। तो मैंने भोगा, किया और जाना, और चौथा देखा। दर्शन भी तो गुण है, एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है। वो तो अनंत गुण है ना।
वो ज्ञानी क्या कहता है, मैं तो ज्ञान क्रिया का करता हूं, तो मैंने भोगा नहीं, मैंने किया नहीं, मैं तो सिर्फ जाना है, मैं तो जानन क्रिया का करता हूं, वो भोगने की और करने की किया नहीं। तो भोगा भोगा तो भोगा थोड़ी है, भुगता है। भोगा और भुगता में अंतर समझते हैं क्यों? कि साहब ने तो खाना खाया कि हाँ साहब 8 दिन निकाल लिए जैसे थे जैसे, क्यों 8 दिन निकाल लिए हैं? मैंने भुगते हैं, भोगे नहीं है, भुगते हैं। मजा नहीं लिया, उसका मजा नहीं लिया, बस अभी वो तो एक क्रिया करनी थी, तो कैसे हमें तो भोगता से मतलब है। तुमने अनुकूलता भोगी क्या प्रतिकूलता भोगती, हमें उससे क्या लेना देना? हमको तो जो करता सो भोगता, वो सिद्ध करना है, हैं? लेकिन हमने भोगना और भुगतना ऐसे दो भेद उसमें कर दिए क्या नहीं कर दिए हैं? देखो पढ़ो आगे। अब इसलिए जिस प्रकार मिट्टी द्वारा खड़ा किया जाता है, अब वो तो निमित्त की बात थी ऊपर, कर्म के उदय को गया है ना, निमित्त मात्र करके करता है। उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाने के कारण जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है। किंतु जिस प्रकार मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपने भाव से प्रभाव का किया जाना अशक्य होने से। मिट्टी एक द्रव्य है, कपड़ा दूसरा द्रव्य है, तो वो कहते हैं मिट्टी से कपड़ा नहीं बनाया जा सकता ना, घड़ा बनाया जा सकता। ऐसे ही निमित्त तो पर द्रव्य है, तो उससे जीव द्रव्य का भाव नहीं किया जा सकता। अभी ये सिद्ध कर रहे कि कर्म भी करता नहीं है। क्यों? कल क्या बताया था कि पहले कहा था कि इसने तेरे को गुस्से का कारण नहीं है, तेरे कर्म का उदय कारण है, क्योंकि तुझे वहां से हटाकर कर्म पे लाना था। ठीक है ना? वहां से हटाकर कर्म पे लाना था। और अब आज कह रहे कि कर्म का उदय भी नहीं है। ये कर्म का उदय तो निमित्त मात्र करके तू उसमें परिणमित हुआ है उस भाव रूप। पुरुषासिद्धि में भी ऐसे लोग हैं, निमित्त मात्रम प्रबद्ध पुनरन्य स्वयं एव प्रणमंते पुदगला कर्म भावे ने, है ना, 2 भाषाएं हैं। जीव मात्र के दो कारिकाएं हैं, पर इन्हीं इसी का बिल्कुल अनुवाद है वहां पर। यही अमृतचंद ने यहाँ गद्य में लिखा और वहां उन्होंने पद लिखी पुरुषासिद्धि उपाय। किसे याद है बोलो? दोनों छंद मैंने बोल दिया ना। जीव निमित्त मात्र करके पुदगला स्वयं एव प्रणमंत कर्म भावे ने, बोलो। ऐसा ही एक उल्टा है, कर्म के पुद्गल कर्म अपने आप परिणमित होते हैं ना, ऐसे जीव भी अपने आप परिणमित होता है। उग्गल कम निमित्तम तहैव जीवो भी परिणमति। देखो एक पंक्ति मैंने बोल दी, मेरे को भाव याद रहता है और भाव से वो पंक्ति याद रहती, चाहे वो बीच की हो जाए, अंत की हो जाए, शुरू की हो जाए, कहीं की भी हो। भक्तामर भी मुझे याद है, ऐसा ही याद है। मैं कोई बीच की पंक्ति बोल दूंगा, अभी मैं कहूँगा ना जी से ऐसा इनको करवाओ। कैसा? कि या तो आप बता दो तो हेडिंग बता दो, या गाथा नंबर बता दो, या फिर शुरू की पंक्ति बोल दो तो ये बोल देंगे। मैं कहता हूँ कि हम अंत की पंक्ति बोलें और फिर बोल देवें, बीच की पंक्ति बोलें और फिर बोल देवें, हम उसका भाव बताएं और फिर बोल देवें। हम ये कहें कि देखो भक्तामन में याद आया है, हे भगवान जिन शांत परमाणु से तुम बने हो, वे परमाणु इस जगत में उतना ही थे, नहीं तो दूसरा एकाध बन जाता ना। बोलो छंद। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भक्तांबर कभी याद नहीं किया और मैंने भक्तांबर का पाठ भी कभी नहीं किया, फिर भी मुझे पूरा भक्तांबर याद है। कैसे हो गया? मैं पढ़ा है, उसका अर्थ समझा है, उसको सोचा है, उसको विचार किया है, और मेरे को भले ही मैं शुरू से अंत तक बोलने में कहीं अटक भी जाऊँ, नहीं आऊँ, लेकिन फिर भी उसकी रग रग से मैं आपको बता सकता हूँ। क्या कि कहाँ क्या वे क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या बात कही गई है, हैं?
अब वो वैसी ही स्मृति आती है। तो चलो आगे बात चल रही है क्या, जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है उसी प्रकार अपने भाव से अपना भाव किया जाने के कारण जीव अपने भाव का कर्ता कदाचित होता है। कदाचित माने किसी अपेक्षा, ऐसा मत समझना कदाचित में कभी होता है कभी नहीं होता है, कहीं ऐसा अर्थ भी होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। कदाचित शब्द अनुवाद किया ना, डिक्शनरी में पढ़ो क्या, कदाचित ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कदाचित ही पढ़ा होगा इसलिए कदाचित लिखा है। हाँ, कदाचित स्यात्, है ना। यदि वो वहाँ नहीं होता कदाचित शब्द तो मैं नहीं लिखता। किंतु जिस प्रकार मिट्टी से कपड़ा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार अपने भाव से परभाव का किया जाना अशक्य होने से जीव पुद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, यह निश्चय है। यहां भी वही लिखा, देखो भावानाम तू कर्ता ना कदाचिदपि स्यात्, ये ना है ना, कभी भी नहीं हो सकता है? वहां कदाचित हो सकता है, किसी अपेक्षा हो सकता है, और ये किसी अपेक्षा नहीं हो सकता है ना, किसी अपेक्षा नहीं हो सकता। यह आत्मा अनादिकाल से ही पर के कर्तृत्व की मान्यता से इस प्रकार ग्रस्त है कि अनेक युक्तियों और आगम के आधार पर बारंबार समझाए जाने पर भी मिथ्यात्व के जोर से इसकी यह कर्तापने की बुद्धि टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। जो मैंने आपसे कितनी बात कही ना कि हमने कई दफे समझ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर भी हमारी वो कर्तृत्व बुद्धि बनी रहती है। तो इसके उपाय क्या बताया, आभीषण ज्ञानोपयोग कल कहा था ना, निरंतर निरंतर, क्योंकि हमने लाखों बार रटा है कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, करते कि नहीं करते, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब जितना वो रटा है उसके विरुद्ध उतना ही रटना पड़ेगा ना, तब वो निकलेगा कि नहीं। कोई ऐसा है कि मुसलमानों और हिंदुओं में दंगे हुए तो वो हिंदुओं को पकड़ते ही मुसलमान और कहते हैं कि तू मुसलमान बन जा तो हम तेरे को छोड़ देंगे, और नहीं तो अभी हम जान से मार डालेंगे तेरे को। तो वो मुसलमान बन जाता तो उसे छूट मिल जाती, और नहीं बनता तो भी कहते हम तेरे को मुसलमान तो बनाएंगे, मारेंगे भी तो मुसलमान बना के मारेंगे। तो उसके मुंह में शोरबा डाल देते। शोरबा समझते कुछ होता, मैं भी नहीं ज़्यादा समझता, लेकिन कोई शोरबा चीज़ होती है हिंसक, वो कोई मांस में से निकलता है, उससे बनाते हैं, तो उसे पिला देते कि अब तू मुसलमान बन गया, शोरबा पिला दिया तो मुसलमान बन गया। अब बेचारा तो उसी एरिया में रहना, उसी मोहल्ले में रहना, तो मुसलमान बन गया। मुसलमान तो बन गया तो कपड़े बदल गए, दाढ़ी माड़ी बदल गई, सब हो गया। लेकिन अब वो 60 वर्ष का हुआ तो उसकी कमर में दर्द था, तो जब बैठे से खड़ा होता था तो दर्द होता था, खड़े से बैठता था तो दर्द होता था। तो वही राम ऐसा बोलता था, हे राम, सुने हे राम को भी बुंदेलखंड में बोलते हो ही राम। तो ये क्या बोलता है, अब तुम मुसलमान बन गया, हाय अल्लाह बोल हे खुदा बोल, हे राम मत बोल। तो वो कहता भैया ठीक है, लेकिन ये 60 वर्ष का राम अंदर घुसा है क्या, राम 60 वर्ष से अंदर घुसा है तो तेरे शोरबा बनाने से थोड़ी निकल जाएगा, वो तो निकलते ही निकलेगा क्या। ऐसे अनादिकाल से घुसा हुआ है तेरे अंदर, हमने एक प्रोचन किया तो शोरबा पिलाया तो उससे नहीं निकल जाएगा, उसे निकलने में देर लगेगी। जितना आपने उल्टा रटा है उससे उल्टा रटना पड़ेगा। तो रटा मैंने जवान से बोला है नहीं, 24 घंटा तुम्हारे चित्त में पर के कर्तृत्व बुद्धि समाई है ना, इसने ये किया, उसने ये किया, मैंने उसका ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, 24 घंटा यही है ना। और तुम ये तो 2 मिनट को सुनते हो, ये कैसे ठहरे। तो ये जो सुना है
ये निरंतर लगातार उपयोग में रहेगा। उठते बैठते सोचते खाते पीते, इसका नाम है रटना। क्योंकि तुम बोलते रहोगे ऐसा ही नहीं। श्रद्धा में ये बात अंदर से ऐसी गहराई से जमी रहेगी तो मुश्किल से वो क्रिया में से निकलेगी। इसलिए तो कहते हैं ना कि श्रद्धा में से निकल जाती है चौथे गुणस्थान में, और क्रिया से कई चीजें निकलती हैं 14वें गुणस्थान तक। कहाँ देखो है ना, शरीर मैं नहीं हूं, इस श्रद्धा में से चौथे गुणस्थान में निकल जाता है और रहता है 14वें गुणस्थान तक। तुम सब निकालिए तो छोड़ो क्या छोड़े। और तुम जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करोगे तो आत्महत्या कहलाएगी, वो भी पाप होगा। क्यों कि छोड़ तो दी और क्या छोड़े कि जी है तो है मैं आप नहीं जानते। वो तो छोड़ा तो चौथे गुणस्थान में जाता है, लेकिन समझाया तो पहले गुणस्थान में जाता है कि देह में नहीं हूं, देह नहीं हूं, देह में नहीं हूं, देह नहीं हूं। क्यों तो इसकी रटाई कराई जाती है पहले गुणस्थान से, और श्रद्धा में छूटेगा चौथे गुणस्थान में, और क्रिया में छूटेगा 14वें गुणस्थान के अंत में। तो अभी तो तुम्हारी रटाई करा रहे हैं कि आत्मा पर का करता नहीं है, तो रटाई ढंग से करोगे तो श्रद्धा में छूटेगा, और श्रद्धा में भी छूटेगा तो भी लोक में रहना होगा, तो लोक की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। यहां से तोड़ना पड़ेगा सोकानी जी, और फिर दुनिया में ऐसा ही बोलना पड़ेगा। क्या कि बाल बच्चों की, अपने माँ बाप की सेवा करना ये है, बेटा तू ये गिलास पानी भी लाके हमको नहीं देता है, हमने तेरा ऐसा किया, वो ऐसे ही कहोगे। और समझना श्रद्धा में ये करना पड़ेगा, कैसा टेढ़ा काम है ये, तो छल सिखाते हो। अब छल है जो भी समझ लो, यदि तुम दुनिया में ऐसा करने में माहिर हो कि श्रद्धा में ऐसा मानो कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, मैंने बच्चों को कुछ नहीं किया, जो कुछ उनका हुआ उनके पुण्य पाप से हुआ और उनका जो उपादान से हुआ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और ऐसे ही ये मेरे भी पुण्य पाप से मेरा हो रहा है, इनका इसमें कुछ भी नहीं है। श्रद्धा ऐसा करना और बोलना ऐसा प्रेम से, बेटा मैंने तुम्हारा ये किया तुम ये करो, ऐसे चलेगा, ये बहुत दिनों तक चलेगा। वो कहता है ये छल है, ये छल नहीं है, वस्तु का स्वरूप है।